महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का उपनाम क्या था? कीका। इतिहासकार बदायूं ने अपने विवरण में सर्वप्रथम राणा प्रताप के कीका उपनाम का ही प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 मार्च 1572 को गोगुंडा में हुआ था। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अपनी राजधानी चावंद बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है, बदायूं इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है और कर्नल टाट इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। राजपूत सेनापति कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो उप सेनापति महाराणा प्रताप और हाकिम खां सूर था। सेनापति महाराणा प्रताप था और उप सेनापति हाकिम खां था। मुगल सेनापति कौन था? उप सेनापति मान सिंह। सेनापति कौन था? मान सिंह था और उप सेनापति आसफ खां था। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं, लेकिन आधुनिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि अंततः युद्ध में महाराणा प्रताप ही विजयी हुआ। हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने राज प्रशस्ति, राजप्रकाश एवं जगदीश मंदिर प्रशस्ति के आधार पर इस नवीन मत का प्रतिपादन किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुआ था। किस युद्ध में बदायूं ने गाजी का खिताब पाने हेतु एक सैनिक के रूप में सम्मिलित हुआ था? तो वो बदायूं इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में गाजी का खिताब पाने के लिए इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। और उसकी किसकी अनुमति से सम्मिलित हुआ था? तो अकबर की अनुमति से। मेवाड़ का वह राजपूत रियासत जिसने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, वह कौन था? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टाट क्या कहते हैं? तो कर्नल टाट कहते हैं कि हल्दी घाटी जो है वो मेवाड़ की थर्मोपोली है और तथा देवार युद्ध जो है उस क्षेत्र उसका मैदान है। देवार युद्ध क्षेत्र उसका मैराथन है। किसके बारे में कहा है? मेवाड़ के बारे में। क्या कहता है कर्नल टाट की हल्दी घाटी जो है वो मेवाड़ की थर्मोपाली है और देवार युद्ध क्षेत्र है जो है वो मेवाड़ का मैराथन है। देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। यह बात किसने कही है? B.A. स्मिथ ने कही है। राणा प्रताप का कौन सा भाई अकबर से मिल गया था? तो भाई सगर था उसका। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने हेतु कितने दूत मंडल भेजे थे? तो 4 दूत मंडल भेजे थे। 4 दूत मंडल कौन कौन थे जिसका नेतृत्व राजा टोडरमल ने किया था? तो कौन कौन था? जलाल खां कुर्ची था, मान सिंह भगवान दास था एवं राजा टोडरमल था। किस दूत मंडल से महाराणा प्रताप मिलने से इनकार कर दिया था? तो मान सिंह दूत मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। किस दूत मंडल से खिलवत राणा ने पहन लिया और अपने पुत्र अमर सिंह को उसके साथ मुगल राजधानी में भेजा था? तो भगवान दास के साथ भेजा था। महाराणा की तरफ से कौन मुसलमान सम्मिलित हुए थे? तो महाराणा की तरफ से हकीम खां सूर सम्मिलित हुआ था। महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए उनका मुकुट स्वयं किसने धारण किया था? तो बीदा झाला ने धारण किया था। महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था किसने? बीदा झाला ने। और राणा सांगा का मुकुट धारण किसने किया था? बाबर के समय जब युद्ध हुआ था तो उस समय झाला अज्जा ने किया था। अकबर ने कुछ समय के लिए मान सिंह और आसफ खां को दरबार में प्रवेश पर निषेध कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका, तो शाहनवाज खां को। अकबर स्वयं गोगुंदा कब आया था? तो 13 अक्टूबर 1576 को। सर्वप्रथम राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने कब प्रस्थान किया था? तो जालौर पर अधिकार कर अक्टूबर 1576 में। गोगुंडा में अकबर ने इधर के राय नारायण के विरुद्ध किसे भेजा था? कुली खां को भेजा था। क्यों भेजा था? तो इधर नारायण दास को राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध उकसाया था। राणा प्रताप के विरुद्ध किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा भगवान दास एवं कुतुबुद्दीन को नियुक्त किया गया था। राणा अरावली पहाड़ियों में जाने के बाद छापामार युद्ध करने लगे। इस छापामार युद्ध को आगे किस नाम से जाना गया? वर्गीगिरी युद्ध के नाम से। वर्गीगिरी युद्ध के नाम से इसको किसने विकसित किया था? तो मलिक अंबर एवं शिवाजी ने विकसित किया था। महाराणा प्रताप ने किस क्षेत्र को छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश भागों को पुनर्जीवित कर लिया था? तो चित्तौड़ को छोड़कर। राणा प्रताप ने मृत्यु से पहले अपने